हेलो दोस्तों, तो आज के हम इस न्यू वीडियो में पढ़ने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री की यूनिट जो है यूनिट है 6 हीम कैटाबोलिज्म। हीम कैटाबोलिज्म में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले हीम डिग्रेडेशन पाथवे क्या होता है, और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जॉन्डिस। जॉन्डिस कितने टाइप्स की होती है, डिफिनेशंस क्या होती है और इसके काजेस क्या होते हैं, और इसके बाद इसको क्या करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं। तो टेस्ट में है वांडेनबर्ग टेस्ट, तो फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे वांडेनबर्ग टेस्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो तरीके का होता है, तो दोनों को पढ़ेंगे। और जॉन्डिस के टाइप्स कितने होते हैं उसके बारे में देखेंगे, काजेस के बारे में देखेंगे। और इससे पहले की जो यूनिट है एसिड वेस्ट मेंटेनेंस, इसकी वीडियो चैनल पे अपलोड है, अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रोसेस जो होती है हीम कैटाबॉलिज्म होता क्या है, इस फ्लो चार्ट के माध्यम से देखेंगे। और फिर ये जो प्रोसेस होगी ये चार्ट में दी गई है कि आरबीसी हीम ये सब, तो इसकी प्रोसेस जो है एक्सप्लेन की गई है अलग से। तो इस चार्ट में जो है चार्ट में दिया गया है, तो पहले देखेंगे। सबसे पहले होती क्या है प्रोसेस। तो जो आरबीसी होता है, आरबीसी को 120 दिन में डेथ हो जाती है, और आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। तो जब इसकी डेथ होती है तो क्या किस में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद प्रोसेस कौन कौन सी होती है वही प्रोसेस देखेंगे इसमें। तो आरबीसी जो होती है वो हीम में कन्वर्ट होती है, और कन्वर्ट किसके प्रेजेंस में होती है, एनएडीपी जो है। जब हीम में कन्वर्ट होगा तो एनएडीपी जो है एनएडीपी 2H में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो हीम है वो बिलीवर्डिन में जब कन्वर्ट होगा तो हीम ऑक्सीजनेज की प्रेजेंस में ही कन्वर्ट होगा। और जो बिलीवर्डिन जब बिलीरुबिन में कन्वर्ट होता है तो बिलीरुबिन रिडक्टेज के प्रेजेंस में होता है, और इसमें एनएडीपी 2H जो होता है वो एनएडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। उसमें यहाँ पे 2H बाद में आ रहा था, यहाँ 2H पहले हो जाएगा। फिर इसके बाद जो होता है बिलीरुबिन, ये कन्वर्ट होता है यूरेसिल डाई PO4 में। तो जब यूरेसिल डाई PO4 में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, फिर जब नेक्स्ट प्रोसेस होगी तो यूडीपी बिलीरुबिन क्या होगा, मोनो एंड डाई ग्लूकोयूरेनाइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोयूरेनिल ट्रांसफेरेज की प्रेजेंस में। फिर जब मोनो एंड डाई ग्लूकोयूरेनाइड्स यूरेनाइड्स जो हैं वो रिलीज होंगे लार्ज इंटेस्टाइन में और इलियम में, तो बाइल के थ्रू रिलीज होंगे। फिर जो प्रोसेस होगी क्या होगी कि किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और बैक्टीरिया इसमें प्रोड्यूस किया जाता है, फिर कन्वर्ट हो जाते हैं सभी यूरोबिलिनोजन, मीजोबिलिनोजन और स्टेरकोबिलिनोजन में, और स्क्रीट आउट हो जाएंगे थ्रू स्टूल। तो ये है हीम कैटाबोलिज्म प्रोसेस। अब इसको देखते हैं एक एक करके डिटेल में। तो हीम जो है एक तरीके का किसमें का कंपोनेंट होता है, हीमोग्लोबिन का कंपोनेंट होता है मॉलिक्यूल से, जो कि 4 पाइरॉल रिंग से बना होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, जिसमें क्या होता है मिथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। और जो ये 4 ग्रुप होते हैं उसमें क्या होता है, बीच में आयरन प्रेजेंट होता है। और 4 पॉलीपेप्टाइड चेन भी पाई जाती हैं, जिसमें 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं। तो वही दिया गया है इसमें। Heme is an important component of hemoglobin. Hemoglobin. It is consist of 4 chiral rings which are connected with each other by braid of methyl groups. In the center of this 4 chiral group, iron atom is present. A 4 chiral जो है 4 polypeptide chain in which 2 are alpha chains and 2 are beta chains. क्या होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड ग्रुप है उसमें 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं, जो कि एक दूसरे से पायरल रिंग से कनेक्टेड होती हैं। तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें देख सकते हैं बीच में क्या है, फेरस आयरन प्रेजेंट है, और ये मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है कि हीम कैटाबोलिज्म जो है रिलेटेड होती है हीम मेटाबोलिज्म से। और इसमें जो हीमोग्लोबिन में आरबीसी पाया जाता है वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन से बना होता है। और क्या होता है, जो आरबीसी की लाइफ स्पैन होती है वो 120 दिन होती है, और 120 डेज जो के बाद जब आरबीसी डेड होती है, डिग्रेड होती है, तो क्या होता है, इंडोथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो लीवर में प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली माइक्रोफेजेस ये सब प्रेजेंट होते हैं, तो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं डेड और वीक आरबीसी को, फिर उसका डिग्रेडेशन स्टार्ट कर देते हैं। फिर डिग्रेडेशन स्टार्ट होगा तो क्या प्रोसेस होगी, माइक्रोफेजेस सेल डिग्रेड ग्लोबुलिन प्रोटीन और अमीनो एसिड प्रोड्यूस बाई आर यूज्ड इन अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी
डिग्रेडेशन ऑफ हीम ग्रुप बाइल पिगमेंट बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन आर प्रोड्यूस। तो जब ये प्रोसेस होगी तो क्या होगा, बिलीवर्डिन है और बिलीरुबिन जो है प्रोड्यूस होंगे। ये प्रोसेस में बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन प्रोड्यूस होंगे। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या होगा, बिलीवर्डिन जो है फिर उसके बाद क्या प्रोड्यूस होगा, बिलीवर्डिन प्रोड्यूस होगा, फिर बिलीरुबिन प्रोड्यूस होगा। तो वही प्रोसेस को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। क्या प्रोड्यूस होगा, बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन आर प्रोड्यूस्ड। और फिर क्या होगा इसके बाद, ड्यूरिंग डिग्रेडेशन ऑफ हीम ग्रुप ऑक्सीडाइज्ड एंड एंजाइम कॉल्ड हीम ऑक्सीजिनेज। जो हीम ऑक्सीजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में बिलीवर्डिन जो है वो प्रोड्यूस होगा। और जो बिलीवर्डिन है ये कब प्रोड्यूस होगा, क्या होगा कि जो बिलीवर्डिन है वो बिलीवर्डिन रिडक्टेज के प्रेजेंस में बिलीरुबिन में कन्वर्ट होगा। और फिर बिलीरुबिन में कन्वर्ट होने के बाद क्या ये प्रोसेस कहाँ होती है, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन लीवर्स। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस विच एक्सपायर्ड थ्रू रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो क्या होगा कि बिलीवर्डिन प्रोड्यूस होगा प्रेजेंस ऑफ रिडक्टेज एंजाइम में, जो कि बिलीरुबिन में कन्वर्ट होगा। बिलीवर्डिन जो है वो बिलीरुबिन में कन्वर्ट होगा। फिर इसके बाद देखते हैं बिलीरुबिन जो होता है वो होता क्या है। सबसे पहले एक तरीके का ये बाइल जूस होता है, और पिगमेंट होता है जो कि क्या क्या होता है कि लीवर सेल्स में पाया जाता है। वेयर बिलीरुबिन कंबाइंड विथ, जब बिलीरुबिन होगा किससे कंबाइन कर जाएगा, यूडीपी यूरेसिल डाई PO4। ये देख सकते हैं ये यहाँ पे, जब बिलीरुबिन है ये किससे कंबाइन करेगा, यूडीपी से, यूरेसिल डाई PO4 से। तो किस में कन्वर्ट होगा, मोनो एंड डाई ग्लूकोयूरेनाइड से। तो यही प्रोसेस यहीं पे एक्सप्लेन की गई है। वेयर बिलीरुबिन कंबाइंस विथ यूडीपी यूरेसिल डाई PO4 इन सेल साइटोप्लाज्म ऑफ लीवर, प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लूकोयूरेनिल ट्रांसफेरेज की प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा, मोनो एंड डाई ग्लूकोयूरेनाइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये रिलीज होगा बाइल जूस के थ्रू और पहुंच जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, बैक्टीरिया प्रोड्यूस की जाए होंगे जो कि इसको कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्ट करेंगे यूरोबिलिनोजन और मीसोबिलिनोजन और स्टेरकोबिलिनोजन में कन्वर्ट हो कर देते हैं। तो यही प्रोसेस होती है हीम कैटाबोलिज्म। तो ये जो है चार्ट के माध्यम से ज़्यादा सही से समझाया गया है, और ये जो चार्ट में प्रोसेस हो रही है उसी को ये थ्योरी में एक्सप्लेन किया गया है। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जॉन्डिस क्या होता है, जॉन्डिस के बारे में और काजेस क्या होते हैं। जॉन्डिस का मतलब क्या होता है, पीलिया, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पीलिया बोलते हैं। इसमें स्किन जो है येलो कलर की हो जाती है और आँख जो होती है वो हल्का पीले कलर की हो जाती है, और हमारे जो नाखून है वो भी पीले हो जाते हैं। तो ये कंडीशन होती है जॉन्डिस की। सबसे पहले देखते हैं जॉन्डिस की होता क्या है। तो जॉन्डिस इज ए डिसऑर्डर which is characterized by yellow color appearance. Some part of patient of the body like skin, nails, cornea of eye. तो वही दिया गया है। इसमें क्या है कि एक तरीके का डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट में क्या देखने को मिलता है, स्किन जो नेल्स है, कॉर्निया है आई की, वो क्या हो गया, उसका कलर जो है येलो कलर का हो जाता है। और मेजर कारण क्या है जॉन्डिस का, जो कि मेन कारण होता है, इसमें क्या होता है, जो मेन कारण होता है जॉन्डिस का वो होता है कि जो बिलीरुबिन लेवल होता है उसका क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाता है। हाइपर बिलीरुबिन ये कंडीशन हो जाती है, तो उसको तब जॉन्डिस कंडीशन देखने को हमको मिलती है। तो मेजर काज ऑफ जॉन्डिस, इंक्रीज लेवल ऑफ बिलीरुबिन इन द ब्लड सीरम एंड ब्लड प्लाज्मा, दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइपर बिलीरुबिनिया। और बिलीरुबिन जो होता है सर्कुलेट करता है ब्लड में, अब कंबाइंड होता है ब्लड प्रोटीन से जिसको एल्बुमिन बोलते हैं। अब बिलीरुबिन विच इज कंबाइंड विथ एल्बुमिन इज कॉल्ड कंजुगेटेड बिलीरुबिन। अगर बिलीरुबिन है वो एल्बुमिन से कंबाइंड होता है तो उसको कंजुगेटेड बोलेंगे, कंजुगेटेड बिलीरुबिन बोलते हैं। और फिर बिलीरुबिन विच डज नॉट कंबाइंड विथ एल्बुमिन दैट इज कॉल्ड अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन। जो बिलीरुबिन एल्बुमिन से नहीं कंबाइंड होता है उसको अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन भी बोलते हैं। तो दो तरीके की होती है, कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड। अब देखेंगे टाइप्स की, जॉन्डिस के टाइप्स कितने होते हैं। तो बेसिकली जो होता है 3 टाइप्स की जॉन्डिस होती है।
प्री हिपैटिक जॉइंटिस एंड पास्ट हिपैटिक जॉइंटिस। प्री हिपैटिक जॉइंटिस क्या होती है? तो जो प्री हिपैटिक जॉइंटिस को क्या बोलते हैं? हीमोलाइटिक जॉइंटिस भी बोलते हैं। दिस जॉइंटिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन इन द ब्लड सीरम। प्री हिपैटिक जॉन्डिस में देखने को मिलेगा क्या है? इसमें अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन प्रेजेंट होता है ब्लड सीरम में। क्या होता है? अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन प्रेजेंट होता है ब्लड प्लाज्मा में। और ये किस जो प्री हिपैटिक जॉन्डिस है वो 3 टाइप्स की होती है। ये भी 3 टाइप्स की होती है। इसमें होता है हीमोलाइटिक जॉन्डिस, गिलबर्ट सिंड्रोम और नियोनेटल जॉन्डिस। अब देखेंगे हीमोलाइटिक जॉन्डिस क्या होता है। देयर इज एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन ड्यू टू सम इंजरी और इन्फेक्शन पार्ट ऑफ बॉडी। जो हीमोलाइटिक जॉन्डिस होती है उसमें एक्सेसिव यानी अधिक मात्रा में डिस्ट्रक्शन होता है आरबीसी का। और किस कारण होता है? इंजरी के कारण। बॉडी पार्ट में कोई इंजरी हो जाए तो उसके कारण, और इन्फेक्शन हो जाए उसके कारण क्या होता है? हीमोलाइटिक जॉन्डिस देखने को मिलती है। और गिलबर्ट सिंड्रोम क्या होता है? ये एक तरीके का इट इज डिसऑर्डर विच काज ड्यू टू द जेनेटिक म्यूटेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लूकोयूरेनाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। ये एक तरीके का डिसऑर्डर होता है जो जिस और जेनेटिक म्यूटेशन भी होता है। इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? ग्लूकोयूरेनिक ट्रांसफेरेज एंजाइम होता है। अब देखेंगे हम इसमें बात करेंगे नियोनेटल जॉइंटिस क्या होता है। तो नियोनेटल जॉइंटिस जो होता है इसको क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस भी बोलते हैं। ये न्यूबॉर्न जो है, न्यू बॉर्न बेबी है उसमें देखने को मिलता है। यहाँ पे न्यू बॉर्न होगा, बोन लिखा है। यहाँ पे क्या होगा? न्यू बॉर्न होगा। इन दिस जॉन्डिस इंक्रीज्ड लेवल ऑफ अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन। ये जो नियोनेटल जॉन्डिस होता है इसमें अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल जो है इंक्रीज हो जाता है। इन इट इज ड्यू टू लेस सेक्रेशन ऑफ ग्लूकोयूरेनिल ट्रांसफेरेज एंजाइम जस्ट आफ्टर बर्थ। किस कारण ये कंडीशन अराइज होती है? जो ग्लूकोयूरेनाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम होता है वो वो क्या होता है? उसका सिक्रेशन कम होता है, तो उसके कारण ये जॉन्डिस देखने को मिलती है आफ्टर। अब देखेंगे हिपैटिक जॉन्डिस क्या होती है। तो ये जो हिपैटिक जॉन्डिस होती है इसमें कंजुगेटेड बिलीरुबिन और अनकंजुगेटेड दोनों का जो है लेवल क्या होता है कि इंक्रीज हो जाता है ब्लड में। हिपैटिक जॉन्डिस में दोनों का कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल इंक्रीज होता है। और इसके कारण क्या क्या है जॉन्डिस के? इसमें हेपेटाइटिस कारण हो सकता है, और लीवर सिरोसिस भी हो सकता है, फैटी लीवर हो सकता है, लीवर इंजरी भी हो सकती है। तो ये सब जो कारण है इसी के कारण ये जॉन्डिस देखने को मिलती है। और यहाँ पर सिरोसिस की स्पेलिंग मिस्टेक है, CHI होगी, CHIRRHSIS करके। और क्या होगा? लीवर सिरोसिस, फैटी लीवर और लीवर इंजरी के कारण ये जॉन्डिस देखने को मिलती है। तो अब देखेंगे पास्ट हेपेटिक जॉन्डिस क्या होता है। तो दिस जॉन्डिस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कॉमन बाइल डक्ट। जो पास्ट हेपेटिक जॉन्डिस कब देखने को मिलती है? जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है हमारे सिस्ट्रिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट जो होती है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तब देखने को मिलती है। दिस ब्लॉकेज में बी ड्यू टू कार्सिनोमा, कैंसर डक्ट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ गॉल स्टोन, सिस्ट डक्ट, गॉल ब्लैडर, कॉमन हेपेटिक। ये कंडीशन कब अराइज होती है? या तो गॉल स्टोन हो गया और क्या हो गया कि कोई भी इन्फेक्शन हो गया, कैंसर हो गया और ब्लॉकेज हो जाए कॉमन बाइल डक्ट में, तब पास्ट हेपेटिक जॉन्डिस देखने को मिलती है। तो ये थ्री टाइप की जॉन्डिस थी, और उसके अंदर जो टाइप थे उसको भी हमने एक एक करके देखा इस वीडियो में। तो हमने सबसे पहले देखा कहाँ जॉन्डिस की जो है प्री हेपेटिक जॉन्डिस देखा, उसके 3 टाइप थे, नियोनेटल, गिलबर्ट सिंड्रोम ये थे। और हिपैटिक जॉन्डिस देखा, पास्ट हिपैटिक जॉन्डिस देखा। अब इसके बाद हम देखेंगे जॉन्डिस को डिटेक्ट करने के लिए वांडेनबर्ग जो टेस्ट करवाया जाता है उसको देखेंगे। तो देखते हैं वांडेनबर्ग टेस्ट होता क्या है। तो वांडेनबर्ग टेस्ट जो है इज ए केमिकल टेस्ट यूज टू डिटरमाइन बिलीरुबिन लेवल इन द ब्लड प्लाज्मा। ब्लड जो प्लाज्मा होता है उसमें क्या करने के लिए? डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है कि इतनी कितने अमाउंट में ब्लड प्लाज्मा में बिलीरुबिन प्रेजेंट है। और दिस टेस्ट आल्सो यूज टू डिटरमाइन टाइप ऑफ जॉन्डिस। जॉन्डिस को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है।
बेसिकली डिटरमाइन द लेवल ऑफ कंजुगेटेड बिलीरुबिन इन द ब्लड प्लाज्म इन नॉर्मल कंडीशन। द नॉर्मल ब्लड प्लाज्मा कितना होता है 0.3 से 1 mg/dl होता है। मोस्ट ऑफ दिस कंसंट्रेशन कंटेन्स अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन। अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन डज नॉट रिएक्ट विथ एल्बुमिन डायरेक्टली। जो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन होता है वो एल्बुमिन से डायरेक्टली क्या करता है, रिएक्ट नहीं करता है। दिस बिलीरुबिन फर्स्ट क्या रिएक्ट विथ मेथेनॉल एंड अदर एल्कोहल बाई वाटर सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग। जो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन है उससे क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। द सॉल्युबल अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन रिएक्ट विथ एल्कोहल से रिएक्ट करेगा और कंबाइन करेगा एल्बुमिन से और अपीयर होगा ब्लड प्लाज्मा में। टेस्ट उसको करने के लिए भी जो भी टेस्ट किया जाता है फिर उसको क्या बोल देंगे, इनडायरेक्ट वांडेनबर्ग टेस्ट बोलेंगे। तो जो है वांडेनबर्ग टेस्ट जो होता है वो मेन 2 तरीके का होता है और ये एक तरीके के केमिकल टेस्ट होता है और मेन जॉन्डिस को डिटेक्ट करने के लिए वांडेनबर्ग टेस्ट है वो 2 तरीके का होता है, डायरेक्ट वांडेनबर्ग टेस्ट, इनडायरेक्ट वांडेनबर्ग टेस्ट। जो डायरेक्ट वांडेनबर्ग टेस्ट होता है उसमें क्या होता है, वाटर सॉल्युबल कंजुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो रिएक्ट करती है डाइजोनियम साल्ट से, डियाजोटाइज्ड सल्फोनिलिक एसिड से। डाइजोनियम साल्ट से रिएक्ट करती है तो क्या होगा, पर्पल और रेड कलर क्या होगा, ऑब्टेन होगा। इनडायरेक्ट बिलीरुबिन में क्या, इनडायरेक्ट वांडेनबर्ग टेस्ट जो होता है उसमें क्या होता है कि वाटर इनसॉल्युबल अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन जो होती है वो रिएक्ट करेगी मिथेनॉल से और मिथेनॉल से अगर रिएक्ट करेगी तो इंक्रीज हो जाती है उसकी क्या, वाटर सॉल्युबिलिटी। अगर वाटर सॉल्युबिलिटी जो है इंक्रीज होगी तो क्या होगा, तो वाटर सॉल्युबल अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन हो जाएगा। फिर वो रिएक्ट करेगा डाइजोनियम यानी डियाजोटाइज्ड सल्फोनिलिक एसिड से। रिएक्ट करने के बाद रेड और पर्पल कलर इसमें भी क्या होगा, अपीयर होगा। तो ये 2 प्रोसेस होती हैं, डायरेक्ट वांडेनबर्ग टेस्ट और इनडायरेक्ट वांडेनबर्ग टेस्ट, जो कि जॉन्डिस को डिटेक्ट करने के लिए किए जाती हैं। और ये जो प्रोसेस है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, नॉर्मल कंडीशन में कितना होगा। तो ये वही प्रोसेस है, तो यहाँ कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं।